वाल्मीकि जी ने रामायण को कब, कहां और किस चीज पर लिखी गई थी और इतने समय तक सुरक्षित कैसे थी? आपके इस प्रश्न का उत्तर हिंदू धर्म के ही दो सबसे बड़े धर्म ग्रंथों के समूह में छिपा हुआ है। हालांकि अधिकतर लोग उनसे परिचित नहीं है। आशा है कि उत्तर के समाप्त होते होते न केवल आपकी शंका का समाधान हो जाएगा, बल्कि हम सभी हिंदू धर्म ग्रंथों के उन दो समूहों और व्यवस्था के विषय में भी जान जाएंगे। तो चलिए पहले आपकी शंका का समाधान ढूंढते हैं। प्रश्न आपका उचित है कि कैसे वैदिक काल में इतने अधिक ज्ञान को संचित करके रखा गया। उस समय तो कागज होते नहीं थे। कागज से बहुत पहले शिलालेख और ताड़पत्र हुआ करते थे, जहाँ शिलालेख में सभी बातें पत्थर पर उकेर कर सुरक्षित रखी जाती थी, वही ताड़पत्र वृक्षों की छाल और पत्तों से बनाया जाता था और उसे उसी प्रकार उपयोग में लाया जाता था जैसे आज कागज को लाया जाता है। किंतु अगर हम महाभारत, रामायण और उससे भी प्राचीन वैदिक काल की बात करें तो उस समय तो शिलालेख और ताड़पत्र भी नहीं होते थे। फिर इतने ज्ञान को कैसे संचित रखा जाता था? प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा रही है। उस समय गुरु जो भी ज्ञान अर्जित करता था वो उसे अपने शिष्यों में बांट देता था। शिष्य जो कुछ भी अपने गुरु से सुनते थे उसे श्रुति कहा जाता था। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। उस ज्ञान को सुनकर वे उसे कंठस्थ करने का प्रयास करते थे। उसमें से जो शिष्य श्रेष्ठ होते थे, जो उस ज्ञान को अधिकतम रूप में याद रख सकने में सफल होते थे, वे ऋषिपद प्राप्त करते थे। ऐसे विलक्षण शिष्यों को ही ऋषि या महर्षि कहा जाता था। सबसे पहली श्रुति का ज्ञान परमपिता ब्रह्मा द्वारा उनके 16 मानस पुत्रों को दिया गया था। आजकल हम किसी को भी महर्षि कह देते हैं, किंतु इस पद को प्राप्त करना प्राचीन काल में बहुत कठिन होता था और कुछ चुनिंदा अति मेधावी लोग ही महर्षि कहलाते थे। उदाहरण के लिए महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास इत्यादि। ऐसे ही महर्षि अपने गुरु से सुनकर जो कुछ भी याद रखते थे उसे स्मृति कहा जाता था। स्मृति अर्थात स्मरण या याद रखना। फिर वे शिष्य जो कुछ भी उन्हें ज्ञान होता था उसे अपने शिष्यों को प्रदान करते थे। इस प्रकार ये ज्ञान गुरु से शिष्य, फिर उन शिष्यों से उनके शिष्यों तक हस्तांतरित होता रहता था। यही वो तकनीक है जिससे अति प्राचीन हिंदू धर्म का अथाह ज्ञान आज तक सुरक्षित रखा गया। आज तक हिंदू धर्म के सभी धर्मग्रंथ मूलतः दो भागों श्रुति एवं स्मृति में बंटे हुए हैं। श्रुति सर्वोच्च है और स्मृति उसके बाद दूसरे स्थान पर। श्रुति, इसमें 4 वेद आते हैं जो परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। हर वेद 4 भाग में बंटा होता है। ये है संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इन सब के भी कई भाग हैं। इसके अतिरिक्त 4 उपवेद भी श्रुति के अंतर्गत माने गए हैं। ये है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एवं शास्त्रार्थ। स्मृति, वेदों के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब स्मृति में आते हैं। रामायण, महाभारत, गीता, 18 पुराण, 18 उपपुराण एवं अन्य धर्मग्रंथ स्मृति के अंतर्गत आते हैं। अपने पूर्वजों पर जितना गर्व करे वो कम है कि उन्होंने इस अथाह ज्ञान के सागर को सहेज कर रखा, अन्यथा हम भी आज पश्चिमी देशों की भांति अज्ञानता में डूबे रहते। अतः अपने प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन श्रुति करे और इसे अपनी अगली पीढ़ी स्मृति तक पहुँचाए। आशा है आपको ये उत्तर ज्ञानवर्धक लगा होगा। जय माता सरस्वती। दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।